ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, आप देखोगे अगर यूट्यूब वगैरह पे चलता रहता है। वैसे भी इस टाइप का प्रॉब्लम एसबीआई क्लर्क में आने के 90% चांसेस है कि ये ऐसा एक क्वेश्चन होगा। 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, तो इसकी कंडीशन ऐसे हो सकती है दोनों तरीके से। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड एस। एस सिट्स एट एट पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो एस की ये वाली जो पोजीशन है, जो भी पोजीशन है, ये किसी एक कॉर्नर से भी आपकी किसी भी एक्सट्रीम एंड से एर्थ पर है। तो अगर आप ऊपर वाली कंडीशन में चेक करोगे तो 2 4 5 6 7 8 लेफ्ट से पॉसिबल नहीं है, तो मतलब राइट से पॉसिबल होगी। ठीक है, और फिर ये एंड हो जाएगा। अब नीचे अगर आप जाओगे तो नीचे आप कह नहीं सकते अभी, तो इस लाइन को हम लोग बाद में कंसिडर कर लेंगे फॉर नेक्स्ट कंडीशन। डी से इट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। एच सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। और अगर आप नीचे बनाने जाओगे तो ये चीज गलत हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑलरेडी पी बैठा हुआ है क्यू के लेफ्ट में। तो ये वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है वाले केस में, तो ये गलत हो गया आपका। ओके। 8 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो 1 2 3 4 5, 3 लोग और हैं। ठीक है, अब एस एट पोजिशन पता है एक्सट्रीम से, तो ये तो हो नहीं सकता। इस तरफ से लेफ्ट की एंड से तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब राइट से होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, so what is the maximum possible number of persons sitting in the row? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19। समझ आया? अमन, भास्कर, निशा, आयुष। सॉरी, आयुष आपको समझ में आया नहीं आया? यस सर। एक सेकंड आयुष। आयुष अभी बोलो। यस सर। हाँ आ गई आवाज। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। तैयारी कैसे चल रही है अमन? बाकी लोग कर रहे हैं, एक बार ट्राई। अच्छे से कर लो तैयारी यार, इस बार लाइन से पेपर है। मतलब लाइन से तो हर बार ही होते हैं, इस बार मतलब अच्छे से कर लोगे तो कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। और जो भी पढ़ाई करना है इस बार, एसबीआई क्लर्क को टारगेट करना एक अलग, वो तो एक अच्छी चीज है, लेकिन आगे भी सारे बहुत सारे पेपर आने वाले हैं। आरआरबी पीयू, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस, आईबीपीएस क्लर्क, तो 4 5 पेपर के आसपास आपके पास चांसेस है। और कोशिश ऐसे करो, तैयारी ऐसे करो कि सारे के सारे प्री निकल जाए एक तरफ से। हाँ, सिलेबस सेम है ना, तो आपको ज्यादा आपका जो एफर्ट है ना, मतलब ये नहीं है कि आपको अलग अलग कील पे हथौड़ा मारना है, आपको सिर्फ एक ही कील पे हथौड़ा मारना है, बराबर लगातार बार बार। बस एक वो चीज पे अपना, देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, आप 2 चीज करते रहो बस। एक तो मॉक टेस्ट लगाते रहो अमन, और दूसरा करंट अफेयर रोज पढ़ते रहो। काम हो जाएगा, हो जाएगा काम।
एसबीआई क्लर्क का मीन्स भी अच्छे लेवल का आता है, तगड़ा पेपर आता है उसका भी। उसके लिए वो तगड़ा है पेपर, उसके लिए आप वो करंट अफेयर्स के अपना तैयार रखना। अच्छा, आप लोगों ने वो क्वेश्चंस करे थे जो मैंने आपको दिए थे जब आप लोग ऑफलाइन में आते थे, सेटिंग अरेंजमेंट के मीन्स वाले, करे थे निशा ट्राई वो क्वेश्चंस? एक काम करना अमन, उस क्वेश्चन को ना एक बार आप ट्राई करने के बाद ना, एक बार जो मेरा वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है ना उस पर मेंस का, उसको देखना। ठीक, अगर वहां से समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं क्लास में ले लूंगा उसको, ठीक है? ओके, करे क्वेश्चन? और टाइम चाहिए? आयुष, भास्कर, प्रमोद, अमन, निशा ने तो कर लिया ट्राई। चलो करो करो, ट्राई करो। चलो, फंस गया क्या क्वेश्चन? चलो बढ़िया, भास्कर। सट, ठीक है भाई। It's in a linear row. All of them are facing in a north direction. P sits third to the right of S. Only 3% situating P and Q. ठीक है। U sits third to the left of Q. U sits fifth from the left end of the row. यानी कि
ठीक है, यू सेट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, तो ये चीज हो गई दोनों केसेस में, 1 2 3 4 5। आर सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ओनली 3% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, तो ये चीज तो पता ही नहीं है मुझे अभी। ओनली 3% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। अब देखो आर का इमीडिएट नेबर कौन है, टी है, तो ऑब्वियसली टी तो इस केस में यही आएगा। तो एक दो तीन लोग है ना, तो 1 2 3 डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा तो टी को अगर यहाँ पे पुट करता हूँ इस तरफ, तो 1 2 3 डब्ल्यू यहाँ नहीं आ पाएगा, तो टी आएगा यहाँ पे, 1 2 3 डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली पुट हो गई। आगे देखते हैं। ओनली 6% सीट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 लोग बैठते हैं, तो ये एक हो गया, तो 5 लोग और आ जाएंगे यहाँ पे। और इसमें 1 2 3 4 5 एक और आ जाएगा, दोनों लाइन क्लोज हो गई लेफ्ट और राइट से। एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, यानी कि एम ओ के इमीडिएट लेफ्ट में है। ओनली 3% सीट रूटिंग एम एंड एच, एम और एच के बीच में से 3 लोग हैं। ओ डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ पी, इसका मतलब क्या है कि ओ पी के लेफ्ट में नहीं है, इसका मतलब ओ पी के राइट में है। एच डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एच आपका एंड में नहीं बैठता। अब देखो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं इसको। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि पी के राइट में ओ है, तो ऑब्वियसली बात है ओ तो यहाँ आएगा, और ओ के इमीडिएट लेफ्ट में अगर एम है, तो ये कंडीशन तो गलत होगी नीचे वाली, करेक्ट। अब ऊपर जाता हूं तो पी के राइट में ओ यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि उस लेफ्ट में एम है, तो इन 1 2 3 4 5 जगहों में से कहीं भी आ सकता है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ओ को रख के देखता हूं। अगर मैं ओ को इस पोजीशन पर रखता हूं तो एम आएगा यहाँ पर, फिर एम और एच के बीच में 3 लोग नहीं आ सकते, तो ओ आपका कोने में नहीं जाएगा। ठीक, एक पोजीशन और शिफ्ट करता हूँ, ओ अगर आएगा यहाँ पे तो एम आएगा यहाँ पे, तो 1 2 3 फिर से एच और एम के बीच में 3 लोग नहीं आ सकते, एक पोजीशन और शिफ्ट करता हूँ, ओ को रखता हूँ यहाँ पर, एम आ जाएगा यहाँ पे, फिर 1 2 3 एच आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका बन गया। समझ आया? देखो क्वेश्चन को ना बनाते चले जाओ। आपको अगर ऐसे प्रैक्टिस है ना कि चीजें जैसे जैसे आ रही हैं वैसे वैसे आप बनाते चले जा रहे हो, और उसी चीज पे प्रैक्टिस कर लो, तो वो भी मेथड आपका बिल्कुल सही है, उससे भी आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाओगे। आप कंडीशंस को नोट डाउन करना जितनी जल्दी सीख लोगे ना, जितनी स्पीड से उस चीज को कर पाओगे, उतना ज्यादा आप टाइम बचा पाओगे। समझ में आया क्वेश्चन क्या? अमन, आयुष, भास्कर, निशा, प्रमोद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लोग। ट्राई करो इसे। ठीक है अमन। सर इसमें लिखा है ए सिट्स इमीडिएट अबव द वन हु लाइक्स लीची, बट रो एक ही है। हाँ, तो क्या हो गया? सर एक रो में, अच्छा ठीक है सर। वो तो उसकी हॉबी होगी या तो कोई पसंद होगी ना किसी भी मटेरियल की।
लास्ट वीक का मॉक टेस्ट दिया था आप लोगों ने यहाँ वाला, सैटरडे को जो होता है? दिया करो यार, मैं भी अच्छा टेस्ट बनाता हूँ मेहनत करके, आप लोग देते नहीं हो। अमन आप चेक करना, आपने तो एग्जाम्स दिए हैं, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो एक्चुअल से ना लेवल रहता है वही लेवल रखता हूँ मैं टेस्ट का, तो दिया करो। चलो ठीक है। आया आंसर किसी का? अमन, आयुष, भास्कर, निशा, प्रमोद।
चलो देखते हैं। 7 persons sit consecutive in vertical row. Each person like different fruits, that is grape, apple. All the information is not touched in the same order. 2 persons sit between B and the one who likes लीची, यानी कि 2 पर्सन बैठते किसके बीच में, बी और किसके बीच में, जिसको लीची पसंद है। और इसका ये अपोजिट भी हो सकता है, जैसे लीची यहाँ पर आ सकता है, बी यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है। A sits immediate above the one who likes lychee. B likes kiwi. More than 4 persons is between G and F who like grape. इसका मतलब क्या है भाई, 7 लोग में अगर किसी दो के बीच में 4 से ज्यादा लोग बैठे हैं, इसका मतलब वो दोनों लोग ऊपर सबसे टॉप और बॉटम वाले होंगे, यानी कि G और F सबसे ऊपर या G और F सबसे नीचे। बात खत्म। F who likes grapes, F sits at the bottom of position, यानी कि F आ जाएगा यहाँ पे, F को ग्रेप्स पसंद है और G आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर होगा आई होप सबको। ठीक है। F sits at the bottom of position. A likes guava, तो A को guava पसंद है। एंड सिट्स बिलो G। ओके, ऑब्वियस सी बात है A G के नीचे बैठेगा क्योंकि G टॉप पर है। A सिट्स बिलो G बट नॉट इमीडिएटली बिलो। यहाँ पर अब इस चीज का मतलब ये है कि G के नीचे, बट A इज जस्ट इमीडिएटली बिलो नहीं है। ठीक। तो D वुड लाइक ऑरेंजेस, यानी कि D को ऑरेंजेस पसंद है। सिट्स बिलो द वन हु लाइक्स बनाना, यानी कि बनाना वाले के नीचे बैठा है ये। एंड अबव C, और C के ऊपर बैठा है। G डज नॉट लाइक बनाना, तो G को बनाना पसंद नहीं है। ठीक। तो क्या यहाँ तक समझ आया? अब इसको आगे कंडीशन को पुट करके देखते हैं। हाँ ठीक है प्रमोद। अब आगे देखो क्या करोगे। अब आपको पता है कि ये वाला आपका फिक्स अरेंजमेंट है, ये वाला है ना। अब क्या करो, आपको पता है कि अगर पहले देखो इस वाली कंडीशन को पुट करके देखो, क्योंकि इसके अंदर भी 5 सीटें फिल हो रही हैं। अगर आपको पता है कि जी के इमीडिएटली नीचे ए नहीं है, तो ए को आप लास्ट टू लास्ट यहाँ पुट करोगे, तो 1 2 3 बी। तो क्या ये वाली कंडीशन को मैं इसमें पुट कर सकता हूँ? बताओ मुझे, क्या जो कंडीशन मैंने पॉइंट करी क्या इसको पुट कर पाऊंगा इसके अंदर? क्योंकि मुझे जी के इमीडिएटली बिलो बिठा नहीं सकता ना, तो इसलिए ये वाली कंडीशन में पुट ही नहीं कर सकता, इसको यहीं पे एलिमिनेट कर दो। ठीक। अब ये दूसरी वाली कंडीशन है, इसके संग देखते क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। आप स्टार्ट करो, जैसे बी को अगर आप यहाँ पे रखते हो तो कीवी यहाँ आ जाएगा, उसके नीचे यहाँ पे एक गुआवा आ जाएगा और उसके नीचे लीची आ जाएगा। ठीक। अब इसको कैसे पुट करोगे, देखो डी ऑरेंजेस, तो डी ऑरेंजेस आपका या तो देखो डी ऑरेंजेस आप यहाँ पे पुट कर पाओ, यहाँ पर देखो बनाना के नीचे डी ऑरेंजेस है, तो डी ऑरेंजेस को आप तो यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पर बी के नीचे पुट करोगे डी ऑरेंजेस को अगर। ठीक है, तो फिर उस केस में आप को बनाना पसंद करवाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, जी को बनाना पसंद नहीं है, इसका मतलब बी की बी को मुझे नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा 1 पॉइंट और। समझ आया ये वाला पॉइंट मैंने क्या बोला? बी की वी को मुझे नीचे 1 पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? तो बी की वी आपका यहाँ आ जाएगा। आयुष आपको समझ में आ रहा है? यस सर। फिर ए गुआवा यहाँ आ जाएगा और लीची आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल हो गया। यहाँ पर बनाना रख दो, यहाँ पर डी ऑरेंजेस रख दो, यहाँ पे सी रख दो, काम खत्म। अभी ए बी सी डी ई आ जाएगा यहाँ पर। ये एफ को तो ग्रेप्स पसंद है, ग्रेप्स आ गए यहाँ पे, एप्पल आ गया, ये बन
क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है। मतलब जो अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चन है, आप इसमें अनसर्टेनिटी क्या थी? इसमें अनसर्टेनिटी ये थी कि अगर बिठा रखा है 7 लोगों को तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। आप ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे देखोगे, बेसिकली ये एक ना आपका बॉक्स टाइप पजल जैसा होता है ना, वैसा है। आप आगे बॉक्स टाइप पजल सॉल्व करोगे तब देखोगे। यहाँ पर क्या है, वर्टिकल रो के अंदर अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स एप्पल, तो जी को एप्पल पसंद है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सेटिंग अरेंजमेंट की स्लाइड कैसे ट्राई करो।
बहुत इजी क्वेश्चन। अमन, आयुष, भास्कर, निशा, प्रमोद हुआ किसी से? चल ठीक। 12 students stand in 2 rows with six students standing in each row. Students in row 1 are facing north direction, यानी कि रो 1 वाले स्टूडेंट कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। तो 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। एंड इन रो 2 आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, तो रो 2 वाले स्टूडेंट ही आएंगे और साउथ या नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6। Each student in row 1 faces a student in row 2. P who stands in row 2, यानी कि P कहाँ खड़ा होता है? रो 2 के अंदर। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी किस चीज की है कि जैसे कि पहले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि वो आपको बता देते हैं कि 6 लोग नॉर्थ फेसिंग है, 6 लोग साउथ फेसिंग है, उनके नाम भी बता देते थे, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। P who stands in row 2 stands second to the right of T, यानी कि ऑब्वियस ही बात है, जब सेकंड टू द राइट ऑफ T है, P stands in row 2 second to the right of T, यानी कि P और T दोनों के दोनों रो 2 में खड़े होंगे। ठीक है, L फेसिस K, वो चीज नहीं बता सकते कि L फेसिस K है तो L और K कहाँ पर होंगे, तो उसको लिख लो साइड से। टू स्टूडेंट स्टैंड A, तो दो लोग K और A के बीच में खड़े होते हैं। टू स्टूडेंट स्टैंड बिटवीन K एंड A हु इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, यानी कि A आपका कॉर्नर में खड़ा हुआ है, A आपका कॉर्नर में है। अगेन आपको इतना पता चल रहा है यहाँ से कि K और A एक रो में है और उसके अपोजिट वाले रो में L है, बट ये नहीं पता कौन कौन से रो में है। J फेसिस द इमीडिएट नेबर ऑफ B, तो J किसको फेस करके खड़ा हुआ है? इमीडिएट नेबर ऑफ B को। ठीक, अब इनका भी नहीं पता कुछ। अभी ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन V एंड L, V और L के बीच में केवल एक पर्सन है, तो यहाँ पर ये समझ आया कि V और L एक रो में है, बट ये नहीं पता किस में है। थ्री स्टूडेंट स्टैंड बिटवीन F एंड W, F और W के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बट ये नहीं पता कौन कौन से रो में है। ओके, F स्टैंड्स, F फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ P। अब एक चीज यहाँ से क्लियर हुई है, देखो F किसको फेस करके खड़ा हुआ है? F स्टैंड्स, F फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ P। तो ऑब्वियस सी बात है कि P अगर रो 2 में खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है F यहाँ पे आएगा, और अगर F यहाँ पे आएगा तो W भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि F और W के बीच में 3 लोग हैं। यहाँ तक क्लियर हुई चीज है? ठीक है, आगे देखते हैं। K इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, तो K इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W। अब यहाँ से काफी सारी चीजें क्लियर हुई, K भी आपका यहाँ आएगा, और अगर K यहाँ पर आएगा तो A आपका यहाँ पे आएगा, और अगर K और A इस रो में है तो K के अपोजिट कौन है? L है, तो L यहाँ पर आएगा। L अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे B आएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? अब देखो यहाँ पर G के अपोजिट, G का अपोजिट जो खड़ा है वो B का इमीडिएट नेबर, तो B अगर यहाँ पर है तो G यहाँ पर आएगा। देखो चीजें क्लियर हो रही हैं, पूरा रो मिल रहा है आपको। ठीक है, देखो F स्टैंड्स इमीडिएट नेबर ऑफ P, K इज लेफ्ट, W डज नॉट फेस V, यानी कि W V को फेस करके नहीं खड़ा। R स्टैंड्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, अब देखो यहाँ पर R स्टैंड्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S। अब ये दोनों लोग एक ही रो में होंगे, तो नीचे 5 लोग हो चुके हैं, इसका मतलब ये दोनों ऊपर खड़े होंगे। काम खत्म। बचा कौन आपका? आर एंड एस डू नॉट फेस ए, आर और एस ए को फेस करके नहीं खड़े, काट दो इस चीज को। एंड क्यू सेम रो एस के, तो क्यू यहाँ आ गया। ठीक, तो क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि मैंने ये फाइंड आउट कैसे किया कि कौन किस रो में है? सारे के सारे लोग मिल गए, अब क्वेश्चन ये और ज्यादा आसान हो जाएगा। समझ आया? जी वाला देखो,
जी वाला कैसे बताया? यहाँ पे देखो ना भास्कर, सॉरी अमन, कि जी किसको फेस करके, जी इसको फेस करके खड़ा है जिसका इमीडिएट नेबर बी है, जिसका इमीडिएट नेबर बी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, वी अगर सामने खड़ा होगा तो जी नीचे वाले रो में ही तो आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पुट करके। अब सबसे पहला चीज है कि ए कॉर्नर में था ना, तो ए को कॉर्नर में यहाँ पे पुट करके अगर देखा जाए तो ए को अगर इस कॉर्नर में पुट करा जाए, ठीक, तो ए और के बीच में दो लोग हैं, तो एक दो के यहाँ गया, ठीक है। डब्ल्यू के इमीडिएट, डब्ल्यू के सेकेंड लेफ्ट में के है तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, और डब्ल्यू और एफ बीच में तीन लोग हैं तो एक दो तीन एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एफ के सामने पी है तो पी यहाँ आ जाएगा। अब टी के सेकंड राइट में पी है तो टी को यहाँ आना पड़ेगा, तो टी के सेकंड राइट में पी हो, क्योंकि ये वाले लोग साउथ फेसिंग देख रहे हैं ना, तो इनका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे, डब्ल्यू और पी, एस के इमीडिएट राइट में आर था, तो कंसेक्यूटिव प्लेसेस कौन सी है, ये वाली, तो एस के इमीडिएट राइट में कौन आ गया, आर आ गया। एस के इमीडिएट राइट में आर आ गया, सॉरी, हाँ एस के इमीडिएट राइट में आर आ गया ना, तो ये ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी थी कि आर और एस ए को फेस नहीं करके खड़े हुए, इसका मतलब यहाँ पर गलती हो गई हमें कॉर्नर चूज करने में। तो जो ए का कॉर्नर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। फिर ए और के बीच में दो लोग हैं, डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में के है, डब्ल्यू और एफ के बीच में कितने लोग हैं, तीन, एक दो तीन, एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एफ के सामने जो खड़ा है वो पी का, तो पी को अगर यहाँ पुट करता हूँ, पी को यहाँ भी पुट करता हूँ, ठीक है। जी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ओके, डब्ल्यू और वी साथ में नहीं खड़े, ओके। तो देखो अगर आपका एफ यहाँ पर है ना इस पोजीशन पे, तो यानी कि आपका ये वाला जो पोजीशन है इसके सामने वाला, या तो पी यहाँ पर आएगा या तो पी यहाँ पर आएगा, ठीक। मैं पी को यहाँ पर लेके देखता हूँ, अब टी के राइट में पी है तो टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद इसके बाद हम पुट करते हैं आर और एस की कंडीशन को। देखो यहाँ पर नहीं ले सकता मैं पी को, क्योंकि इसका रीजन ये है, क्योंकि अगर मैं पी को इधर लेता हूँ ना, तो वापस से एस और आर के लिए मुझे एडजेसेंट पोजीशन ये बचेंगी, और वापस से एस और आर ए को फेस करने लगेंगे, इसका मतलब एस और आर यहाँ नहीं आएगा, तो मतलब पी वो होगा, वो पी इस वाली पोजीशन पे होगा, ठीक। टी यहाँ आ जाएगा, अब टी के ऑब्वियसली बात है, टी के सेकंड राइट में पी हो गया तो ये हो गया। अब एस के इमीडिएट राइट में आ रहा है तो वो यहाँ आ जाएगा। अब दिक्कत दूर हो गई कि ए के सामने नहीं है तो ए के सामने दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है इसकी, ओके, अब ये चीज हो गई, एल और वी के बीच में एक पर्सन है, तो ऑब्वियसली बात है एल और वी के बीच में एक पर्सन, तो और एल किसको फेस करके खड़ा है, के को, तो एल यहाँ आ जाएगा और आपका वी आ जाएगा यहाँ पे, काम खत्म हो गया ऑलमोस्ट। जी का सामने यहाँ जी आ जाएगा, क्योंकि जी के सामने जो है वो वी का नेबर है, और क्यू आपका यहाँ आ जाएगा, ये बनेगा आपका अरेंजमेंट। समझ आया क्या आयुष? यस। अमन, भास्कर, निशा, प्रमोद, सर इसमें रो 1 और 2 हम कोई से भी ले सकते हैं ना? नहीं, कोई से नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना अमन ऊपर साफ साफ कि स्टूडेंट्स इन रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ फेसिंग वाले ही लोगे ना, ऊपर वाला ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर डाटा जब पढ़ोगे तब मिस्टेक कर दोगे फिर। तो तभी फिर आपने जब रीड भी किया होगा तो अभी आप फिर गलत ले रहे होगे अमन, तो उसमें, क्योंकि चीजें रो 1 और रो 2 के हिसाब से दे रखी है वहां पे, अगर वो चीज स्पेसिफाई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, लेकिन अगर स्पेसिफाई है तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो, मुझे बता सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आया आप लोगों को? काफी दिनों से कर रहे हैं हम लोग, लास्ट 9 से 10, मतलब लगभग 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 समझ लो 1 महीने से चल ही रहा है ये। समझ आया टॉपिक ये? क्वेश्चंस करने का अप्रोच बना पाओगे अब आप लोग? बता यस। दो भाई एक बार।
अब आप देखो, एक चीज मैं पहली बता चुका हूँ आप लोगों को, एक बात याद रखना, बड़ी प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, पैरेलल लाइंस में प्रॉब्लम है, ऐसा अमन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैरेलल लाइंस में अगर प्रॉब्लम है तो एक काम करो, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो। ठीक, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है, थियोरेटिकल अप्रोच है ही नहीं कुछ। मैक्सिमम नंबर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, इसका एक काम करो, वो वाला क्वेश्चन लेकर आप रोमा मैम को भेज दो टेलीग्राम ग्रुप पे, उनको पर्सनली भेजना टेलीग्राम ग्रुप पे, वो क्वेश्चन आ जाएगा मेरे पास, फिर उसको मैं सॉल्यूशन देकर आपको सेंड कर दूंगा, और सॉल्यूशन में ही अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा तो यहाँ पर मैं क्लास में डिस्कस कर लिया करूंगा। लेकिन इस पे कमांड बनाने का प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और मैं एक बात और बता दूं अमन, ये जो आपके संग दिक्कत है ना, ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी स्टार्ट करी थी, कि पैरेलल रो के संग दिक्कत होती थी। कुछ टाइम में इतनी प्रैक्टिस हो गई ना कि जब मैं पैरेलल रो का क्वेश्चन देखता था तो मेरी आंखें लाइट अप हो जाती थी, मैंने कहा यार ये तो हो ही जाएगा, कोई क्वेश्चन हो ना हो ये तो हो ही जाएगा, ये कंडीशन थी। बाद पहले डर लगता था, ऐसा आप बोल रहे हो, दिक्कत होती थी, और उसके बाद ये था कंडीशन कि पैरेलल रो का क्वेश्चन आया, नहीं ये तो हो ही जाना है। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। को खुल जाएंगी। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्या क्या हो चुका है आपके बैच में, एक बार सिलेबस में। एक तो हम लोगों ने सिलोजिज्म कर लिया, हम लोगों ने इनइक्वालिटी कर लिया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, ये 7 टॉपिक हो चुके हैं। ये 7 टॉपिक हुए ना अभी हमारे। यस सर। ठीक है, तो इसके बाद में अब मैं आज से तो 10 मिनट है, आज अभी आपकी वर्कशीट में कोई डाउट होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे। कल से हम लोग पजल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट एसबीआई क्लर्क से पहले जो लोग भी प्रीलिम्स इस बार दे रहे हैं, उनकी तैयारी पूरी 100% की हो जाएगी। जितने भी लोगों का एसबीआई क्लर्क है, जून में होगा, वो लोग 100% क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लर्क प्रीलिम्स आपका पूरा रेडी हो जाएगा, और जब तक वो होगा तब तक हम लोग मेंस का भी सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो भाई कोई डाउट, निशा बता रहे थे आपको वर्कशीट में डाउट्स हैं, तो डाउट पूछ लो, आपने करी है तो वर्कशीट। सर क्वेश्चन नंबर 2 या 3 वो ऐसा ही था, मतलब लीनियर वाला ही था, जिसमें टोटल नंबर जो मैक्सिमम लोग बैठ सकते हैं वो फाइंड करना था वर्कशीट में। कौन सा वाला था, नंबर बताओ। सर एक सेकंड देख के बता 2 में वाला, कौन सा वाला 2, एक बार बताओ मुझे। 2 का 2 या क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन 2। ये वाला कह रहे हो आप? ये वाला कह रहे हो निशा? अरे अनम्यूट करके बोल लो यार, लिख रहे हो उसमें भी।
अच्छा इसमें डाउट है, नंबर 6 to 10 में डाउट है। चलो अमन देखो ये क्वेश्चन, सॉरी करो 11 to 15 वाला जो क्वेश्चन है। 11 to 15 इनका भी, ये 6 to 10 भी डाउट है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो persons are sitting in two parallel rows with equal distance from each other. In row 1 A B C D E F are sitting and all other are facing south. तो साउथ फेसिंग वाले यानी कि यहाँ बैठे होंगे, कौन कौन है, A से F तक है, ओके। एंड रो 2 these are sitting and all other are facing north but not necessarily the same order, यानी कि रो 2 के अंदर यहाँ वाले बैठे होंगे जब उन्हें रो नॉर्थ फेस करना है। कौन कौन है, P से U तक है, ओके। E sits second to the left of the one who faces P, okay। तो E किसके साथ, इसका यहाँ पर डाटा लिखते हैं, E sits second to the left of the one who faces P and either one of them sits at the x ends of the rows, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ, E sits second to the left of the one who faces P and either one of them sits at the x of the row, यानी कि और P में से कोई ना कोई एक एक्सट्रीम एंड में बैठा हुआ है। तो अगर मैं ये कंडीशन इसके लिए कंसीडर करता हूँ E के लिए, तो E आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ बैठा है, E sits second to the left of the one, मतलब यहाँ पर जो पर्सन होगा उसके सामने कौन होगा, P होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर सेकंड केस बनाता हूं और मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ P को कॉर्नर में लेकर, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक कॉर्नर में है, तो P यहाँ आ जाएगा और E आपका यहाँ आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, 2%, अब इस चीज को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैंने वर्कशीट में ना खाली ब्लैंक्स नहीं जोड़े हैं। चलो 2% आर सिटिंग बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में दो लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है Q आपका यहाँ आ जाएगा इस केस में और इस केस में यहाँ आ जाएगा। F faces one of the immediate neighbors of Q, तो F किसको फेस करके बैठा है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ Q को, मतलब इस केस में तो Q का एक ही नेबर है तो F यहाँ आ जाएगा, और इस केस में Q के एक नेबर के सामने E बैठा तो Q के दूसरे नेबर के सामने F आ जाएगा। U faces a person the one who sits to the immediate right of A, यानी कि जो पर्सन इमीडिएट राइट ऑफ A को बैठा हुआ है U उसको फेस करके बैठा है, ठीक है। देखते हैं उसको, 2% आर सिटिंग बिटवीन U एंड S, U और S के बीच में दो लोग हैं। As many persons sits to the right of T, यानी कि जितने लोग T के राइट में बैठे हैं, इस सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ C, उतने C के राइट में बैठे हैं। जितने लोग T के राइट में है उतने लोग C के राइट में है। एंड नाइदर ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब T और C में से कोई भी कॉर्नर में नहीं बैठा, नो वन इज सिटिंग एट द कॉर्नर, ओके। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, यानी कि R S का नेबर नहीं है। C डज नॉट फेस Q, C Q को फेस करके नहीं बैठा है। B sits one of the places to the left of E, यानी कि B कहां बैठा है, E के लेफ्ट में। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, B sits one of the places to the left of E, तो इस लाइन को पढ़कर क्या दिमाग में आ रहा है, इसमें से कोई एक केस कटता दिखाई दे रहा है निशा, भास्कर, क्योंकि B कहां बैठ, हाँ फर्स्ट केस नहीं आ सकता, हाँ मतलब ये वाला केस नहीं हो सकता ना, क्योंकि B के लेफ्ट में है E, तो ये वाला केस में नहीं बना सकता, क्योंकि B जो E का लेफ्ट है वो इस तरफ होगा, क्योंकि ये साउथ फेस करके बैठे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो C Q के सामने नहीं बैठा है, यानी कि C इस पोजीशन पे नहीं आएगा। ये लोग क्या है, C के राइट में जितने लोग हैं उतने लोग T के राइट में है। तो अब रख के देखो, अगर C को यहाँ बैठाओगे तो T को यहाँ आना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। C यहाँ आ नहीं सकता, C यहाँ आ नहीं सकता, C यहाँ आ नहीं सकता। C को यहाँ बैठाओगे तो C के राइट में कितने लोग हैं, एक लोग हैं, तो फिर T को आप यहाँ बैठा दोगे, क्योंकि फिर T के राइट में भी एक लोग हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया, ये एक कंडीशन है, क्योंकि C आपका यहाँ भी आ सकता था तो T आपका इधर चला जाएगा। अब E के लेफ्ट तो वो तो बाद में पुट हो जाएगा। हाँ देखो T और C कॉर्नर में नहीं है ना, तो T और C की सिर्फ यही कंडीशन है जो बनी है यहाँ पे, ठीक।
समझ आया? आगे देखते हैं, एक सेकंड रुको, पेन का कलर। अब देखो आर और एस आपके इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो आर और एस को आपको यहीं बैठाना है, ठीक है। ए का इमीडिएट राइट में जो बैठा है वो यू को फेस करा हुआ है, तो एक का इमीडिएट राइट यानी ए यहाँ तक, या तो ए यहाँ आएगा तो ए के इमीडिएट राइट में एफ हो जाएगा, तो वो यू को फेस नहीं कर सकता। इसका मतलब ए आएगा यहाँ पे, ए के इमीडिएट राइट में जो बैठा है वो फेस कर रहा है यू को, यू और एस के बीच में 2 का गैप हो गया, और आर और एस के बीच में कोई नेबर्स नहीं है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आर यहाँ आ गया। उसके बाद क्या बच रहा है, उसके बाद क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं खास। बी, ई के लेफ्ट में बी है तो बी यहाँ आ जाएगा, तो ए बी सी डी आ जाएगा यहाँ पे। ये बना आपका फाइनल अरेंजमेंट। समझ आया निशा, प्रमोद, भास्कर, अमन, आयुष? ठीक है अमन, मैक्सिमम नंबर की प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, वही एक सॉल्यूशन है। अगर आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पूछे तो सिर्फ एकमात्र वही सॉल्यूशन है कि भैया जितने ज्यादा सवाल, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी, उतना ज्यादा सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेंगे, जितना ज्यादा करोगे। अब आप पूछो कि सर क्या लिमिट है, जब तक आप खुद से संतुष्ट नहीं हो जाते अमन, जब तक आप लगातार 10 या 11, 8 या 10 टेस्टों में लगातार अगर आप 75, 80, 80 प्लस नहीं मार लेते, तब तक क्या 85 प्लस नहीं मार लेते, तब तक वो आपकी एक थ्रेश होल्ड है, भाई अभी मेरे को संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो उतनी लेवल तक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कोई इसकी लिमिट नहीं है। जितना बेहतर करोगे उतना बेहतर बनोगे, उतना बेहतर आप निकल जाओगे, ठीक है। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी डाउट्स है ना आयुष, निशा, भास्कर, और एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, तो ना मुझे भेज देना ये डाउट्स रोमा मैम को, तो मैं इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यस सर, एक क्वेश्चन और था, जैसे आप बोल रहे हो सीटिंग अरेंजमेंट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो सर आपकी वर्कशीट और जो क्लास पीपीटी है वो मतलब एक बार प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन पता चल जाता है कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब हम जब आंसर कर लेते हैं तो उसकी पहली पता चल जाती है, तो सर बाकी प्रैक्टिस के लिए एक्सेप्ट मॉक टेस्ट कहाँ से बेटर रहेगा? देखो वैसे तो मैंने एक ही बात बोली है कि ज्यादा कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जाओ, यानी कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना उसका प्रीवियस ईयर खरीद लो 10 साल का, उसे लगा डालो पूरा ढंग से, ठीक है। Yes, और प्रीवियस ईयर के लिए कोई राइटर नहीं होता, क्योंकि सब लोग प्रीवियस ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर, बस पब्लिकेशन चेंज होता है, राइटर से राइटर का कंटेंट नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो कोई सा भी प्रीवियस ईयर आप ले सकते हो, ओके। ओके सर। चलो फिर कल से हम लोग पजल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सब लोग रहना क्लास में, मजा आएगा पजल पढ़ेंगे तो भी। चलो फिर आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, जो भी रिमेनिंग डाउट्स हो ना भास्कर, प्रमोद, वो आप रोमा मैम को भेज देना, मैं उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।